हेलो तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज एक नया चैप्टर आपके सामने आ चुका है। और जो चैप्टर इस प्रकार है, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ना भारत की जो भूमि है उस पे एक नई मिसाल को कहीं ना कहीं क्या करना, कायम करना। चलो तो आ जाते हैं लेकर ना इंडियन इकोनॉमी, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो नींव है, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह कम्युनिकेशन को आप लाइफलाइन भारत की जीवन रेखा बोल सकते हो। आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं हमें देखने को मिलता है क्या, तीन चीज़ें जो कहीं ना कहीं भारत को मजबूत बना रखी है: ट्रांसपोर्ट, हमारा कम्युनिकेशन संचार, और हमारा व्यापार, है ना। तो ये ट्रेंगल ये सोच रहा है, शो भी कर रहा है कि ट्रेड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के जरिए हो रहा है, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट के जरिए, ट्रांसपोर्ट ट्रेड के लिए हो रहा है। मतलब सारी चीज़ें आज के टाइम पे एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड है। द पेस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट डिपेंड ऑन टू क्रिटिकल फैक्टर: द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो कुछ अलग अलग चीज़ों पे ये डिपेंड है, जैसे प्रोडक्शन बोल सकते हो आप, तो हमें देखने को मिल जाता है क्या, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, है ना। टुडे द वर्ल्ड इज़ अ लार्ज विलेज, आज के टाइम पे काफ़ी बड़ा गांव वर्ल्ड बन चुका है। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एडेड बी इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो सबके लिए एक तरीके से अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी आज के इस दौर में, है ना। तो ट्रेड होता है आपका क्या, व्यापार को बोलते हैं हम, ट्रेड बोलते हैं हम आपके जो व्यापार करते हैं सामान एक दूसरी जगह से दूसरी जगह। कम्युनिकेशन हम बोलते हैं संचार को, है ना, वार्तालाप वगैरह जो होती है। और ट्रांसपोर्ट हम बोलते हैं यातायात संसाधन को, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ ऐड कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं। अब भारत का बेस्ट प्लान है जो देखने को आपको मिल ही जाता है कि रोडवेज द क्या है, कैपिलरीज, है ना, कैपिलरीज की तरह फॉर्म करती है। इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, अप्रॉक्स 62.16 लाख किलोमीटर, जो डाटा है 2020-21 का है। तो अभी का अगर डाटा आ भी गया है तो कहीं ना कहीं ये आशा रखिए आप कि इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, ज़्यादा ही रहा होगा। तो क्या है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे रेलवे या रोडवेज में क्या चीज़ आती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मच लोअर देन रेलवे लाइंस। रोड जो होता है उसमें रेलवे से थोड़ा कम खर्चा आता है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब होती है जगह, भूमि। कैन ट्रांसवर्स डिसेक्ट टेरेन एंड लाइक ग्रेडियंट हिमालयस, मतलब पहाड़ हो, पर्वत हो, कोई सी भी जगह हो, सारी जगह आप रोडवेज प्रिपेयर कर सकते हो। सर्विस, दूसरी चीज़ आपको अच्छी मिलती है यहाँ पे, डोर टू डोर कनेक्टिविटी, रिड्यूस लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट, है ना। एक दरवाजे से दरवाजे तक आपके रोड देखने को मिल जाएगा, लेकिन रेलवे देखने को आपको कहीं ना कहीं नहीं मिलेगी, है ना। उसका आपको यहाँ पे देखने का कुछ भी नहीं मिलेगा। फीडर रोल क्या है, लिंक्स रेलवे स्टेशंस, एयर एंड सी पोर्ट, इन सबको कौन जोड़ के रखता है? अगर आप कोई सी भी जगह को बोलो तो आपका रोडवे ही सारी चीज़ों को जोड़कर अच्छे से रखता है। आगे बढ़ते हैं। चलो तो पहले देख चलो तो आगे देखते हैं हिरार्की ऑफ कनेक्टिविटी। क्या हिरार्की रही है कनेक्टिविटी के विषय में सब्जेक्ट में? सबसे पहला है कि जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे टॉप लेवल पे हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये जिसको सुपर हाईवे आप बोलते हो। भारत का सबसे बड़ा जो हाईवे है या एट लाइन जिसको आप बोलते हो, इसकी कनेक्टिविटी भारत में सबसे ज़्यादा, मतलब सुपर पे है एक तरीके से। ये चार मेजर शहर को जोड़ता है। आपका कौन कौन से शहर को जोड़ता है वो नाम हम आगे देख लेंगे, या बता देते हैं कौन कौन से हैं। आपका पहला आता है, इस टाइप से है कि एक साइड है आपका दिल्ली,
दूसरा आ जाता है आपका कोलकाता, ऐसे मैप में आता है नीचे चेन्नई, और एक साइड आ जाता है आपका मुंबई, है ना। तो इस टाइप के कुछ रोड बेस मतलब शहरों को इस तरीके से जोड़ के रखा है। तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल बनता है, चार भुजा वाला, तो इसलिए हम इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्या, नेशनल हाईवे एनएच जिसको हम बोलते हैं, आपने देखा भी होगा एनएच, ये दूसरे नंबर पे आता है, मतलब सबसे छोटा जो है, सबसे टॉप लेवल पे गोल्डन क्वाड्र, इसके बाद नेशनल हाईवे, फिर आता है आपका स्टेट हाईवे जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये बनाया जाता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड, जो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रोड देख रखे होंगे वो वाले। रूरल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना, और सबसे बड़ा जो नेटवर्क आता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने सबसे ज़्यादा रोड बनाए। इसके बाद बना रूरल, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कम बना है। अब सुपर हाईवे जो है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, पर्पस क्या रहता है कि रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटी, बड़ी शहरों के बीच में डिस्टेंस को कम टाइम में कवर करना। अथॉरिटी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI फुल फॉर्म याद रखना, पूछ भी सकते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद कर लो ना। काम क्या है, मेगा सिटी को कनेक्ट करना। अब कौन कौन सी मेगा सिटी, ये दिल्ली है आपकी, यहाँ पे मुंबई है, ये कोलकाता है, और चेन्नई, ये येलो कलर से दिख रही है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और दूसरा जो श्रीनगर से कहाँ तक आ रहा है आपका, कन्याकुमारी तक, जो रेड कलर का जो है आपका, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर। और ये पोरबंदर से आपका जो सिलचर तक जो जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, है ना। ये मैप है, पिछली बार लोकेशन आपसे दिल्ली पूछी थी, एक यहाँ पे जो जगह थी आपकी कौन सी, लक्षद्वीप, ये पूछा था। तो कुछ जगह है, जैसे ये वाला एरिया दिख रहा है, ये है आपका गोवा, है ना, मैप भी बता ही देते हैं साथ में, गोवा। ये वाला जो टॉप वाला, एक साल ये पूछा था सिक्किम, मतलब कभी कभार कोई सी, ये वाला जो स्टेट है वो है आपका गुजरात, ये MP है, ये वाला MP के जस्ट साइड में आता है राजस्थान, ये आपका पंजाब है, ये वाला हरियाणा है ना, ये UP है आपका, UK, यूनाइटेड किंगडम ने उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख वाला रीजन आ जाएगा आपका, लद्दाख याद रखना, हो सकता है कभी कभार एक्सेप्शन में पूछ लिया जाए। ये बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, मणिपुर, ये वाला हिस्सा जो निकलता है ये है आपका मिजोरम, यह जाता है आपका त्रिपुरा, ये जो छोटा दिख रहा है मेघालय, ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये है तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये इधर थोड़ा सा जो दिख रहा है वो है आपका क्या, केरला, ये आपका कर्नाटक। तो यहाँ पे सारे स्टेट भी हमने बता दिए हैं। इसमें यूनियन टेरिटरी आ जाती कुछ, जैसे आपका आता है पुडुचेरी, उसकी दो तो इस साइड में है, इधर का है वो माहे, कराईकलम, और एक यहाँ पे है, और ये दमन दीव, दादर नगर हवेली, वो इस रीजन में आती। ये है आपका अंडमान निकोबार, है ना। तो ये कलर से आपको दिखा भी रखा है कुछ मैप लोकेशन। हाँ, तो चलो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, अब ये NH को नेशनल हाईवे बोलते हैं, इसको जो बनाती है नेशनल हाईवे को, वो बनाती है आपकी CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, याद रखो। लिंक्स एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री प्राइमरी रोड सिस्टम, है ना, अलग अलग पार्ट को जोड़ने का काम ये करती है। अब जो सबसे पहले हिस्टोरिकल लिंक की अगर बात करें, इतिहास में सबसे पहले बनाया जाने वाला जो था वो था आपका शेरशाह सूरी मार्ग NH1, जो दिल्ली से अमृतसर तक जोड़ता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नेशनल हाईवे कौन सा था, तो वो था शेरशाह सूरी मार्ग। दूसरा इसके बाद आता है स्टेट हाईवे, जो राज्य
राज्य के द्वारा बनाया जाता है। इसको मेंटेन करती है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। यहाँ पे PWD दे रखा है, लेकिन NCERT में SPWD दे रखा है ना, SPWD। ये है, आप NCERT देखोगे तो मालूम पड़ जाए। लिंक स्टेट कैपिटल्स विथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, है ना, डिस्ट्रिक्ट को कैपिटल से जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं स्टेट हाईवे। डिस्ट्रिक्ट रोड, अब देखो सिंबल भी है कुछ, जैसे डिस्ट्रिक्ट रोड के ऊपर के उस पर क्या रहता है, ग्रीन कलर का आपका सिंबल एक रहता है ना, येलो कलर का। इसको मेंटेन करती है आपकी जिला परिषद। कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विथ अदर प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट में कनेक्टिविटी जो होती है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड। रूरल रोड, जो ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के द्वारा इसको बनाया जाता है। लिंक फॉर विलेज टू टाउन्स, एमिंग क्या है इसका, एम फॉर ऑल सीजन मोटोरेबल एक्सेस, हर सीज़न में ये क्या करें, एक तरीके से एक्सेस ले सकें, इसलिए इसको बनाया जाता है। हाँ, मज़ा आ गया। अब ये दिख रही है आपको क्या, टनल। चलो, ये टनल नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी टनल है। इसको बनाया जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा। BRO 1960 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। एक साल डेट पूछी थी इसकी, तो आपको डेट भी याद रखना है। डेवलप फॉर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। हिमालय वाला जो रीजन है वहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि काम करना और नई नई चीज़ें एक्टिव करना। दिस रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एसेसिबिलिटी इन डिफिकल्ट टेराइन एंड एडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत में अलग अलग जगह पे इसका डेवलपमेंट बढ़ाया जा सके, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। इंजीनियरिंग मार्वल, है ना, इंजीनियरिंग, भारत के इंजीनियरिंग की यहाँ पे तारीफ है। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी रोडवे की हाईएस्ट टनल बनाई है 9.02 किलोमीटर लंबी। कनेक्ट किस किस को कर रही है ये देख लो, कनेक्ट मनाली टू लाहौल स्पीति। मनाली से कहाँ तक, लाहौल स्पीति वैली तक ये जा रही है। कितनी हाइट पे, 3000 मीटर इन द पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज में 3000 हाइट पर ऊंचाई पे स्थित है। अब देखो पहाड़ किस टाइप का, इसके बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये जो छोटे रोड जा रहे हैं। अब ये इतना बड़े पहाड़ में को काट के घुमा के, तो इसके अंदर से क्या बनाई, इस टाइप की टनल बनाई, जहाँ पे बर्फ़ के टाइम पे दिक्कत आती थी, अब वो हट चुकी है। हाँ, तो इंडियन रेलवे द नेशनल बैकबोन ऑफ इंडिया, है ना, रेलवे भारत की बैकबोन है, क्योंकि सबसे सस्ती जो ट्रेवल सिस्टम बोलते हैं हम वो रेलवे बोलते हैं। प्रिंसिपल मोड फ्राइट एंड पैसेंजर्स इंटीग्रेटिंग फोर्स ओवर 150 ईयर, 150 साल से चल रहा है। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है। 17 जोन है, लेकिन अपडेट हो जाओ आप, अब होगा आपके 18 जोन्स, है ना, क्योंकि ये मेरी बुक में 17 जोन थे, क्योंकि पुरानी है, इसलिए एक जोन और आपका बढ़ चुका है। ठीक है, जो एक बीच में जोन था उसको थोड़ा छोटा करके वो बाकी कनेक्टिविटी को जोड़ दिया गया है। अब कुछ रेलवे जो होता है उसकी जो पटरियाँ होती है उसका गेज होता है, जैसे ब्रॉड गेज। ये जो गेज सबसे बड़ा होता है वो 1.676 मीटर होता है, और ये सबसे ज़्यादा फैली है ट्रेन 63,950 किलोमीटर। मीटर गेज थोड़ा सा छोटा सा होता है 1000 मीटर और 2400 किलोमीटर में। और नेरो गेज ये जो है वो 0.76, मतलब काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। ये 1604 किलोमीटर की, ये कोई माइनिंग वगैरह की जगह पे चलाते हैं। तो जोन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जोन कितने हैं, तो आपको याद रखना 18 हो गए हैं आप ना, 18 जोन है। लगभग 67,000 के लगभग क्या है आज के टाइम पे ये पहुंच चुकी है। चलें तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, रेलवे जोन्स के एरिया दिखाए हैं। फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी बोल सकते हैं, फिजिकल जो है रेलवे नेटवर्क्स, हाई डेंसिटी फेवरेबल, लो डेंसिटी चैलेंजिंग। मतलब प्लेन एरिया में रेलवे सबसे बेटर है। अब देखो कितने आसानी से जा सकते हैं, मतलब सूसा बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। लेकिन ऐसी जगह पे ट्रेन को पहुंचाना ही एक क्या है, काफ़ी बड़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। मान लो कहीं पे भी टर्न होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बनाने में, एंगल मेज़र करने में। ऐसी जगह पे ट्रेन आसानी से और सबसे अच्छे से जा सकती है। नॉर्थर्न प्लेन वास्ट लेवल एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्स।
है ना। एग्रीकल्चर के उसमें तो अच्छा ही से, बाकी रेलवे नेटवर्क में ये काफ़ी अच्छा होता है। हाई रिलीफ स्पार्स पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन भी कम है। सैंडी राजस्थान, स्वाम्पसी गुजरात, और क्रॉस्ड ओनली थ्रू घाट्स पैसेज। तो गुजरात के अंदर इसको बनाया गया है। तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम फेस करने को आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। पहाड़ी इलाके में, रेतीले इलाके में, जहाँ पे हो सकता बार बार धूल के जमा हो जाए, या कुछ जगह पे मिट्टी धंसलती हो, इस टाइप से। इंजीनियरिंग मार्बल अलॉन्ग विथ पेस्ट कोस फैसिलिटी मूवमेंट इन क्रिटिकल, और जो भी ट्रैक वगैरह है, मतलब जो इंजीनियरिंग कोंकण रेलवे जो बनाए हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का फेस करना पड़ा है। कोंकण रेलवे आपके ये वाले साइड में जाएगा मैप के अंदर, है ना। तो काफ़ी सारे चैलेंज हमको क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ते हैं, तभी तो हमारी इकोनॉमी फिर अब धीरे धीरे तो डेवलप होगी। हाँ, पाइपलाइंस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार मेरे को जहाँ तक उम्मीद है, हो सकता है इससे क्वेश्चन एक आपका देखने को मिल जाए, 3 या 4 नंबर में हो सकता है। फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग वाटर टू मूविंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हम पाइपलाइन से पानी ही ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, क्रूड ऑयल भी करते हैं, पेट्रोलियम कच्चा तेल है, पेट्रोलियम है आपके पेट्रोल डीजल की जो चीज़ें होती हैं, और नेचुरल गैस को हम इससे ट्रांसपोर्ट करते हैं। बेनिफिट क्या है, हाई इनिशियली लेइंग कॉस्ट बट मिनिमल रनिंग कॉस्ट, नो ट्रेन शिपमेंट लॉसेस। अब आपको एक कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह शिप करना पड़ता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कम करना पड़े ट्रांसपोर्ट, है ना, वो बच जाए, इसलिए हमें क्या है, फ़ायदेमंद है। द गैस आर्टरी लिंकिंग मुंबई हाइट टू फर्टिलाइजर एंड पावर कॉम्प्लेक्स इन द नॉर्थ, है ना। ये यहाँ से आपको कहाँ तक इधर पहुँचाना, तो अब ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा, तो आप क्या करो, पाइपलाइन से। ये है आपकी कौन सी पाइपलाइन है, नाम बता दो आप। HBJ हजीरा, ये बीजेपुर गलत जगह पे है, यहाँ पे बीजेपुर, और इधर आ जाता है आपका ये जगदीशपुर। जगदीशपुर से होती हुई ये दिल्ली तक लिंक करती है। इधर सोनीपत आ जाता है आपका, है ना। तो ये लाइन और एक लाइन आपकी इस टाइप से इधर असम तक भी पहुँची है, गुवाहाटी असम तक होते हुए। बरौनी नाम याद रखना, और एक कोई सा यहाँ पे भी नाम है, चलो मैं देख के फिर बताता हूँ ना, मैप में मैंने नाम ऐड कर रखा है उसका, तो ये देख लेना आप। वाटरवेज और फ्लूइड नेटवर्क। अब भारत के अंदर कुछ वाटरवेज भी हैं, कुछ जगह ऐसे ही हैं नदियों में, जहाँ पे क्या है, नदी के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो। जैसे NW1 गंगा रिवर पे है इलाहाबाद और हल्दिया में, इलाहाबाद से हल्दिया, मतलब ये इस टाइप से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। मतलब छोटे छोटे जहाज़ जो होते हैं वो इस माध्यम से यहाँ तक जा सकते हो, इलाहाबाद से हल्दिया तक। NW2 ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, सादिया से डुगरी तक। ये इधर आप मतलब इधर भी आप मूव कर सकते हो, ये मतलब आपके छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट इससे जा सकते हैं। NWT ये केरल राज्य में बना रखा है ना। वेस्ट कोस्ट कैनाल एक नहर की तरह बना रखा है, जिसमें छोटे छोटे सामान को आसानी से इस टाइप से पहुंचा सकते हैं। नाम में बैठा, बाकी सारा ट्रांसपोर्ट इसके जरिए, मतलब पेट्रोल डीजल सब आपका बच जाएगा। NW4 गोदावरी और कृष्णा रिवर पे है, जहाँ इस रिवर में आप अंदर जाके मतलब ट्रांसपोर्ट से, रोड से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है इसके माध्यम से। अगला है NW5 ब्राह्मणी और मताई। ब्राह्मणी रिवर और मताई जो रिवर है दोनों के अंदर मौजूद है। तो NW फर्स्ट है गंगा, हल्दिया से, इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा ब्रह्मपुत्र, सादिया से डुगरी। और तीसरा है केरल कोस्ट, मतलब वेस्टर्न कोस्टल एरिया में है। चौथा है आपका गोदावरी कृष्णा रिवर पे। पांचवा है ब्राह्मणी और मताई रिवर पे। तो ये सारे आपके क्या है, वाटर बेस है, मतलब पानी के भी माध्यम से आप, मतलब जहाज शिप के माध्यम से आप जा सकते हो, है ना। इंडियन नेवी को भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है अपने सामान को पानी में, मतलब सामान भेजना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि फ्लोट कर सकता है। हाँ, चलो। गेटवे द वर्ल्ड बेस्ट कोस्ट, है ना। गेटवे क्यों बोला जाता है, द्वार, प्रमुख द्वार को बोला जाता है भारत का, वेस्टर्न। कांडला, अब पोर्ट के नाम याद रखो, ये गुजरात है, और इस पे ये जो पोर्ट है उसको बोलते हैं कांडला।
कांडला जो है उसको पहले दीनदयाल बोलते थे। ये टाइडल पोर्ट है, मतलब जब नदी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा जो मिट्टी वगैरह आती वो जम जाती, उस टाइम पे ये इसको साफ करना पड़ता। रिप्लेस कराची आफ्टर पार्टीशन, नॉट ग्रेनरी एक्सपोर्ट। मतलब पहले कराची पोर्ट सबसे बड़ा बंदरगाह था, लेकिन वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, तो भारत के लिए सबसे बड़ा यही बनाया गया पोर्ट था, है ना, जो सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है आज के टाइम पे, वो वाला मुंबई। ये वाला मुंबई ही है ना। मुंबई जो बिगेस्ट पोर्ट, स्पेशियस नेचुरल हार्बर, नॉर्मली बना हुआ है और सबसे बड़ा पोर्ट है। JNB जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, हब पोर्ट टू डिकोंगेस्ट मुंबई। मुंबई की थोड़ी दूरी पे साइड में है, मुंबई का लोड कम करने के लिए पोर्ट को बनाया गया है। मरमेगांव प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्ट 50% ऑफ टोटल। ध्यान रखना, आयरन ओर के लिए बनाया गया वो मरमेगांव। मैप लोकेशन भी एक बार पूछिए, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। न्यू मंगलोर आयरन ओर के लिए फॉर कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो खदान है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, कर्नाटक में, लोकेशन मार्क कर लेने वाली यहीं पे है, इससे क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। कोच्चि है लगून एंट्रेंस विथ नेचुरल हार्बर, है ना। लगून मतलब यहाँ पे एक रिवर भी है और नेचुरली ये भी क्या है, बना हुआ है, ठीक है। लगून एंट्रेंस मतलब ओपनिंग गेट जैसा होता है ना, उस टाइप से गेट बना हुआ है यहाँ पे, इसमें यहाँ से अंदर जाने के लिए कोच्चि के अंदर। और पोर्ट कुछ इस टाइप के आपके दिखाई देते हैं, ये शीशा मत समझना, मतलब एक इमेज है जहाँ पे आपको इस टाइप से वो दिखाई देता है, जहाज़ वगैरह रुकते, फिर उससे बड़ी बड़ी क्रेन से ये सामान को इधर से इधर लिफ्ट किया जाता है और रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ईस्ट कोस्ट था, अब बुरा मत मानो, वेस्ट कोस्ट पे भी आ गए हैं। यहाँ पे भी काफ़ी टाइम से कोस्टिंग चलती है। कोलकाता इनलैंड रिवराइन पोर्ट रिक्वायर कॉन्स्टेंट ड्रेजिंग। कोलकाता थोड़ा सा क्या अंदर के साइड है, तो ये पोर्ट है, यहाँ तक जाने में कुछ टाइम के लिए पोर्ट क्या होता है, बंद में रहता था। इसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो किससे किया जाता है, हल्दिया जो पोर्ट है उसके जस्ट नीचे है सब्सिडरी पोर्ट फॉर कोलकाता। इसके व्यापार को कम करने के लिए या कुछ टाइम के लिए इससे करते थे बारिश के टाइम पे, जब क्योंकि गंगा रिवर है उसमें हर दिन ही बाढ़ आती रहती है, क्योंकि ये एग्जिट पॉइंट है, आधा एग्जिट पूरा होता तो मालूम पड़ता कि बंद ही रहता है पूरा। पारादीप ये आता है आपका उड़ीसा के अंदर। स्पेशलाइज इन आयरन ओर, है ना, आयरन के ओर के फॉर्म में, कच्चे रो के फॉर्म में इसको दूसरे देश भेजा जाता है, जापान और शायद आई थिंक जर्मनी। विशाखापट्टनम, इसको वाइजैक भी बोला जाता है। डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, ये क्या है, जो एक लेक है उससे पूरी तरीके से क्या प्रोटेक्टेड है, लैंड लॉक है, मतलब अंदर की साइड आ गया ये लैंड के अंदर, तो ये क्या फुल सपोर्टेड पोर्ट माना जाता है। चेन्नई ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, हाई ट्रेड वॉल्यूम, ये पुराने टाइम पे ही बनाया गया था, आर्टिफिशियल मतलब लोगों के द्वारा ही ये निर्माण या निर्मित किया गया, काफ़ी अच्छा और एफिशिएंसी वाला पोर्ट है। अगला आता है आपका तूतीकोरिन, नेचुरल हार्बर ट्रेड विथ श्रीलंका एंड मालदीव। तूतीकोरिन यहीं से, इसमें मालदीव और इधर से श्रीलंका और मालदीव दोनों साइड इसके व्यापार चलते हैं। तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में, चेन्नई भी तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप आपका उड़ीसा और कोलकाता हल्दिया उधर कर्नाटक में आ जाते हैं, सॉरी पश्चिम बंगाल में आते हैं। तो इतना क्लियर होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एयरवेज का इम्पोर्टेंस क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि स्पीड और एक्सेस जल्दी से काम हो जाए। वाई एयर ट्रैवल, क्वेश्चन है तो आंसर भी यही लिखना है। एसेंशियल फॉर डिफिकल्ट टेराइंस, हाई माउंटेन्स, ड्रेरी डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट एंड ओशियन स्ट्रेचेस, मतलब कोई सी जगह है आप नीचे से ऊपर आराम से जा सकते हो, पहाड़ी इलाका हो कोई सा भी हो, सारी जगह आप पहुंच सकते हो इजीली। स्ट्रेटेजिक फोकस क्या है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट में, कोई पहाड़ी इलाका है वहाँ पे जल्दी पहुँचने के लिए, कोई पहाड़ों पे जाना बहुत क्या बोल सकते हैं क्रुशियल होता है, तो इसलिए हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। क्रुशियल फॉर एरियाज विथ बिग रिवर, डिसेक्ट रिलीफ एंड फ्रिक्वेंट फ्लड्स, बाढ़ वगैरह के टाइम पे साधन नहीं पहुँच सकते, ट्रेन वगैरह जहाज को आप ले नहीं सकते, तो हेलीकॉप्टर एक माध्यम रह जाता है। अब एक गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम चलाई, उड़ान, उड़े देश का,
हर नागरिक, फुल फॉर्म याद रख लेना, पूरे देश का आम नागरिक है ना, आम नागरिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेकिंग फ्लाइट अफोर्डेबल फॉर कॉमन सिटीजन के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए ये रूल लागू करा था। चलो तो देखते हैं और कुछ। हाँ, कम्युनिकेशन, द नर्वस सिस्टम है ना। अब कम्युनिकेशन ही हमारी, जैसे हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स फैली हुई होती है, वैसे ही जो कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, फैला हुआ, मतलब आपकी एक इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजने का काम कौन करता है, आपकी नर्व्स करती है। तो वैसे ही इस तरीके से इसमें कौन करते हैं, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम करते हैं। तो द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पोस्टल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क, पोस्टल ऑफिस या कहाँ पे माना जाता है, भारत में ही। फर्स्ट क्लास मेल है ना, अच्छी क्लास का, कार्ड्स एंड एनवलप्स एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन लैंड प्लस एयर है ना। एयर लिफ्टेड मतलब आज के टाइम में फ्लाइट से भी एक जगह से दूसरी जगह आपके कार्ड पोस्ट डिलीवर हो रहे हैं, ऑफ रोड जो बोल सकते हैं। सेकंड क्लास मेल होता है आपका बुक्स पैकेट, बुक का ट्रेवल होना, न्यूज़पेपर का पीरियोडिकल सरफेस लैंड प्लस वाटर है ना। तो ये वाटर और लैंड दोनों के माध्यम से सर्कुलेट होता रहता है ना। ज़्यादा बड़ा बर्डन या लोड लेके आएंगे तो वो भारत में नहीं आ सकता सेज में, तो उसको लाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जिनका नाम ही क्या है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर मेट्रो है, राजधानी एक्सप्रेस है, या जो भी है आपके ग्रीन बिजनेस, वर्ल्ड के मेल, या जो भी चीज़ें हैं, न्यूज़ बुक्स, ये सारी चीज़ें। तो ये भी क्या का साधन है, कम्युनिकेशन का और ट्रांसपोर्ट दोनों का साधन है। आगे हम बोल सकते हैं टेलीकॉम एंड मास मीडिया। मास मीडिया हम बोल सकते हैं जो काफ़ी बड़े लेवल पे जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं टेलीकॉम। अब हेलो हेलो तो करते ही रहते होंगे। तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन एशिया, स्टडीज इन 2/3 ऑफ विलेजेस। सबसे बड़ा नेटवर्क है और एसटीडीज काफ़ी जगह पे, मतलब 3 में से 2 जगह आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन आज के टाइम ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा आता है टेलीविज़न है ना, जिसको हम बोलते हैं दूरदर्शन, टीवी। ये भी काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। टेलीकॉम भी, कम्युनिकेशन मतलब जो स्टडी बूथ होते थे वो। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है, क्योंकि हर घर घर में आपको टीवी देखने को मिल जाएगी। रेडियो, अब रेडियो में कौन सी आकाशवाणी नाम याद रखना, कि हम आकाशवाणी की तरफ से आपसे सूचना इधर से इधर भेज रहे हैं, तो आशा करके कृपया अच्छे से सुन लें। नेशनल, रीजनल एंड लोकल ब्रॉडकास्ट, राष्ट्र का हो, कोई से क्षेत्र का हो, लोकल ब्रॉडकास्ट इस पे किए जाते हैं है ना, उनके प्रसारण आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रेस एंड फिल्म, न्यूज़पेपर इन 100 लैंग्वेज, कम से 100 से ज़्यादा लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्यूचर फिल्म, फ्यूचर की फिल्म का काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर आपका मास कम्युनिकेशन को या मास मीडिया को बोलते हैं। डिजिटल इंडिया बेस्ड ऑन नॉलेज, किसके बेस पे माना जाता है इसको, नॉलेज के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिजिटल इंडिया से क्वेश्चन जरूर आएगा, पढ़ लेना आप। हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड, अब आपके 2 टाइप से ट्रेड होते हैं इंटरनेशनल, एक्सपोर्ट और एक होता है आपका इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब सामान को बाहर भेजना, इंपोर्ट मतलब सामान को अंदर लाना। हम बाहर कौन कौन से सामान भेजते हैं, जेम्स भेजते हैं, ज्वेलरी भेजते हैं, केमिकल, एग्रीकल्चर और आईटी सॉफ्टवेयर है ना। ये सारी चीज़ें भारत में बनती, भारत दूसरे देश को बेचता है ना। इसके जो एग्जाम्पल है, मैं एक चैप्टर इकोनॉमिक का 4th ग्लोबलाइजेशन, उसकी जब वीडियो बनाऊंगा उसमें रखूँगा कि क्या क्या सामान, कौन से सामान भारत में बनते हैं और कौन से भारत से बाहर आउट जाते हैं। तो ये सामान हम क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं, और ये सामान हम क्या करते हैं अंदर, कौन कौन से, पेट्रोलियम, क्रूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, बेस मेटल, ये सारी चीज़ें हम दूसरे देश से लेकर आते हैं।
ना। एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से ज़्यादा है तो फेवरेबल बैलेंस माना जाता है कि आपके सामान बाहर ज़्यादा बिक रहा है, अंदर कम आ रहा है। और इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, मतलब सामान ज़्यादा खरीदो और आपके सामान को कम पसंद किया जाए, तो ये अनफेवरेबल बैलेंस मानते हैं इसको। सॉफ्टवेयर जाइंट इंडिया, मैसिव फॉरेन एक्सचेंज, है ना। फॉरेन एक्सचेंज का माध्यम ज़्यादा बन जाएगा। अगर आपको खरीद ज़्यादा रहा है, बेच कम रहा है, तो आपको आपकी ज़्यादा करेंसी देना पड़ेगी, दूसरे देश की कम मिलेगी। हमारा सामान दूसरे देश में ज़्यादा जा रहा है, उधर से कम आ रहा था, हमारा पैसा क्या जाएगा कम, उनका ज़्यादा आएगा, है ना। लिक्विडिटी से हम बढ़ा सकते हैं। टूरिज्म एज ट्रेड, दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनने वाला है वो इससे बनेगा। टूरिज्म एंड ट्रेड, है ना, काफ़ी बड़ा एरिया है। इसके लिए ओवर 15 मिलियन पीपल डायरेक्टली इंगेज, 15 मिलियन लोग कम से कम इससे डायरेक्टली इंगेज हैं, मतलब 1.5 करोड़ के लगभग लोग। सोशल वैल्यूज क्या है? सोशल वैल्यू प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट लोकल हैंडीक्राफ्ट। सोशल वैल्यू से मतलब यहाँ पे जानवरों को भी सपोर्ट किया जाता है और वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर या उनके साथ कंट्रीब्यूट कर कर। इससे दूसरी चीज़ क्या बढ़ती है? मैसिव फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, मतलब बाहर से लोग यहाँ पे घूमने आएंगे तो यहाँ पे इन्वेस्ट करके जाएंगे, कुछ सामान खरीद के ले आएंगे, कहीं पे रहेंगे, तो उससे हमारी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। तो हमारे यहाँ पे उससे और ज़्यादा क्या होगा? फ़ायदा होगा, टैक्स आएगा, ये सारी चीज़ें। टाइप्स हेरिटेज, इको, एडवेंचर, मेडिकल, बिजनेस, ये सारी चीज़ों में आपको क्या मिलेगा? हेरिटेज कोई सी विरासत, जैसे मान लो ताजमहल ये बना हुआ है, ये एडवेंचर इकोसिस्टम ये है आपका, ये एडवेंचर और कल्चर में आ जाएगा। मेडिकल कुछ चीज़ें, इन सब के लिए लोग क्या आते हैं? भारत में आते हैं। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिज्म, है ना। भारत है, यहाँ पे क्या है? ऑर्गेनिज्म की तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर नॉट आइसोलेटेड सोलिस, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री लाइफ लाइन्स, है ना। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड अलग अलग नहीं हो सकती, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले हुए हैं। इन डाइवर्सिटी, इंडिया इज नाउ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ कंट्रीज ग्लोब इनटू द केबल। भारत आज के टाइम पे भी दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह से जुड़ा हुआ है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो इसी तरीके से, कुछ तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव है, दूसरे दो या तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ये एक 3 नंबर का, और शायद 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो एक पाइपलाइन, दूसरा आपका हो जाएगा जो टूरिज्म, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला वाटरवे से अभी तक क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, तो 4 वाटरवे के नाम याद रख सकते हो, 5 के, NW1, NW2, NW3, 4, 5, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। मास मीडिया कम्युनिकेशन, तो मतलब 80% तो इसमें ऐसा है कि आप खुद लिख सकते हो ना, इतना टफ नहीं है। बस ये 5 नंबर चैप्टर है तो आपको कवर करना है।